आप सभी भक्तजनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें हम पानी की उत्पत्ति की कथा के बारे में सुनेंगे। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए भगवान। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया और श्री नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बतलाई। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप गए। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है, जिसके कारण वह अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली और उस बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि की सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखसुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धन कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों को करने से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलिए कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय। आप सभी यदि इसी प्रकार कार्तिक महात्म्य के सारे अध्याय का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।